नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के ऊपर जिसमें शामिल हैं 3 देश और हो रही है बिंदास राजनीति। कौन कौन है इसमें शामिल? तो सबसे पहले है चीन, दूसरा है सऊदी अरब और तीसरे देश का नाम आपको पता ही होगा। बात अगर जियोपॉलिटिक्स की हो और अमेरिका का नाम ना आए तो अमेरिका गुस्सा हो जाता है, बुरा मान जाता है भाई साहब। तो इसलिए जो तीसरा देश है वो है अमेरिका। ओके, तो हुआ क्या कि आग जल रही थी सऊदी अरब में और चाइना ने अपनी रोटी सेक ली और भाई साहब अमेरिका मुंह ताकता रह गया। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार ये खबर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस को पढ़िए। सऊदीज एमबीएस, एमबीएस मतलब मोहम्मद बिन सलमान। कौन है मोहम्मद बिन सलमान? वो है सऊदी अरब के प्रिंस। ओके, इस समय पे सारा काम धाम जो भी है सऊदी अरब का वो देख रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। तो सऊदीज मोहम्मद बिन सलमान रोल्स आउट द रेड कार्पेट फॉर चाइनाज सी, यानी कि सी जिनपिंग इन ए नॉट टू सटल मैसेज टू बाइडेन। ओके, तो आप समझिए बात को कि कहाँ की बात कहाँ जा रही है, पूरी विस्तार से बात करेंगे हम इसके बारे में। हुआ कुछ यूं है कि चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग 6 साल के बाद किससे मिल रहे हैं? मोहम्मद बिन सलमान से। सऊदी अरब में कोई फैंटम है अगर, सॉरी मतलब गल्फ कंट्रीज में अगर कोई फैंटम है तो वो है सऊदी अरब। और सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो है इस समय पे सऊदी पूरे गल्फ कंट्रीज के नेता के रूप में। ओके, तो उनसे हाथ मिलाया है किसने? चाइना ने। और भाई साहब जो स्वागत हुआ है ना, गजब का स्वागत हुआ है, मतलब आप देखते रह जाएंगे। ऐसा स्वागत आज तक मुझे लगता है, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश की गई है कि अगर स्वागत हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन के दौरे पर बुधवार देर रात सऊदी अरब पहुंचे हैं। कहाँ? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। ओके, रियाद में पहुंचने के बाद उनका जो स्वागत हुआ है ना, पूरा एकदम, मतलब उनके आने से पहले ही रेड कारपेट वगैरह बकायदा लगा हुआ है एकदम। और सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है क्राउन प्रिंस, वो वहां पे खड़े मिले उनके स्वागत के लिए एकदम, मतलब कि वेट कर रहे थे पहले से ही कि हाँ बस आप आइए, हम तो आंखें पलके बिछाए आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि दोनों देशों के बीच में 30 अरब डॉलर, लगभग सभी सेक्टर्स को मिला दिया जाए तो 30 अरब डॉलर के समझौते होने हैं। भाई साहब पैसे की बात है, कुल मिला के पूरा पैसा का मामला है। ओके, जिनपिंग का प्लेन जैसे ही सऊदी अरब के एयर स्पेस में पहुंचा तो सऊदी के रॉयल जो है, सऊदी की जो रॉयल एयर फोर्स है ना, उसके 4 फाइटर्स जस्ट प्रॉपरली, मतलब बेहतरीन तरीके से उसे एस्कॉर्ट किया गया। आप समझिए कि जो सी जिनपिंग का एरोप्लेन है वो आया, जैसे ही आया तो उसे सऊदी की जो रॉयल एयरफोर्स है उसके फाइटर जेट्स के द्वारा एस्कॉर्ट किया गया। साथ ही साथ आसमान में ग्रीन स्मोक भी नजर आया, मतलब पूरी तरीके से एकदम बकायदा। ये देखिए इस तरीके से जो आसमान से धुआं उड़ाते हैं, जो आप 26 जनवरी की परेड में देखते हैं हमारे यहाँ पे अक्सर, वो वगैरह किया गया। तो मतलब एक हाई लेवल का पूरा सम्मान देने की बात की गई। किसकी? चाइना की। चीन लंबे वक्त से जो गल्फ कंट्री है ना, वहां पे आप देखिए, जब जियो पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो गल्फ कंट्रीज में जो पकड़ बनी हुई थी अभी तक, वो अमेरिका की बनी हुई थी। बहुत लंबे समय से चाइना कोशिश कर रहा था कि हम भी अपनी वहां पे पहुंच बनाएं और धीरे धीरे अपने पैर वहां पे पसारें और अपने व्यापार को बढ़ाएं, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पा रहा था। भाई साहब अब मौका मिला है और उस मौके को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुनाया है किसने? सी जिनपिंग ने। क्या कुछ हुआ है, चलिए विस्तार से बात करते हैं। यही वजह है कि बाइडेन सरकार इस दौरे से परेशान नजर आ रही है। बाइडेन साहब को मिर्ची लगी है बहुत कायदे वाली। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके जो गल्फ कंट्री है, आप समझिए कि गल्फ कंट्री का जो मेन मुखिया है, मेन नेता, वही जब चाइना के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गया है तो फिर बाकी लोग तो उसके देखे देखा सीखी में कोई दिक्कत ही नहीं होगी उनको। ओके, तो इस वजह से जो बाइडन और उनकी जो सरकार है वो थोड़ी परेशान है गल्फ कंट्रीज को लेकर के। तो ये भाई साहब पूरा स्वागत, ये देखिए, सऊदी क्राउन प्रिंस वेलकम द चाइनीज प्रेसिडेंट अपॉन हिज अराइवल एट अलियामा पैलेस इन रियाद। रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। वहां पे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बकायदा पहुंचे हुए हैं। ये उन्होंने हाथ वाथ मिलाया बकायदा बहुत अच्छी तरीके से। 6 साल में पहली बार सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे हैं शी जिनपिंग। किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, वहां पर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। ये पूरी की पूरी तस्वीरें बकायदा ट्विटर पे और उनके ऑफिशियल हैंडल से शेयर की गई हैं। वो जो अराइव, और भी बहुत से लोग जो हैं इजिप्ट के
प्रेसिडेंट आ चुके हैं, कुवैत के क्राउन प्रिंस अराइव हो चुके हैं। तो ये पूरी की पूरी मीटिंग होने वाली है, बड़ी बड़ी मतलब बहुत बड़ी बड़ी डील्स यहाँ पे होने वाली है। लेकिन जो ट्रंप और जो बाइडेन है, अभी तक जिस तरह का सम्मान शी जिनपिंग को मिला है, उससे उस तरह का सम्मान न तो बाइडेन को मिला, जब 2017 में ट्रंप आए थे उनको भी नहीं मिला। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप किससे मिले थे? मोहम्मद बिन सलमान से मिले थे। इसके बाद 2 महीने बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रियाद का दौरा किया था, उन्होंने भी इनसे मुलाकात की थी। लेकिन किसी को भी इस तरह का सम्मान नहीं दिया गया था जिस तरह का सम्मान किसको दिया गया है, इनको दिया। आखिर ये मामला गड़बड़ क्या हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर ये क्या कुछ डिस्टर्ब हुआ। आप समझिए बात को, ये कोविड ने ना, कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया भाई साहब। पूरी दुनिया का क्यों बात हो रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है? ये इसलिए बात हो रही है क्योंकि जो हकीकत जमीन पे दिखाई दे रहा है। आप समझिए कि अमेरिका और सऊदी अरब पक्के वाले मित्र हुआ करते थे। मतलब कि ये समझिए कि अगर इनको सऊदी अरब को भूख भी लगी है ना, तो खाना खाने से पहले पूछेंगे अमेरिका से कि खा लें या ना खाएं, इस तरह का। लेकिन अगर इस तरह वाला मित्र बगावत करने लगे, दूसरे से हाथ मिलाने लगे, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए बाइडेन ने क्या किया। बाइडेन ने इनको थोड़ा सा धमकाने की कोशिश की थी, सऊदी अरब को। क्यों धमकाने की कोशिश की थी? इसलिए कि इन्होंने क्या किया था, सऊदी अरब ने अपना ऑयल जो है, ऑयल को कट करने की कोशिश की थी। कट करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि दुनिया में जो डिमांड है ना ऑयल की, वो बढ़ी हुई है भाई साहब। मतलब ऑयल की डिमांड तो है, और रसिया पे लगे हुए हैं सैंक्शन। जब रसिया पे सैंक्शन लग गए बाकायदा, तो सऊदी अरब को समझ में आया कि आखिरकार आपने रसिया पे सैंक्शन लगा दिया, अब रसिया से तो आप तेल लोगे नहीं, बचे कौन? बचे हम, क्योंकि ईरान पे भी सैंक्शन है, वेनेजुएला पे भी सैंक्शन है। तो अब उनको अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई भाई साहब कि हाँ अब तुम जाओगे कहाँ? सऊदी अरब से। और सऊदी अरब ने जो अंदर ही अंदर अमेरिका से पहले से ही खुन्नस खाए बैठा था, अब खुल के फ्रंट फुट पे आ गया। बोला अब तो हम कट करके रहेंगे। क्या करके रहेंगे? ऑयल का प्रोडक्शन। और उन्होंने भाई साहब ऑयल का प्रोडक्शन, बाइडेन के लाख मना करने के बाद भी ऑयल का प्रोडक्शन कट कर दिया। ऑयल का प्रोडक्शन कट कर दिया। तो बाइडेन ने क्या कहा? बाइडेन ने कहा कि एकदम मतलब बाइडेन की धमकी आई किससे? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को, मोहम्मद बिन सलमान को, कि इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। प्रिंस ने क्या कहा? देख लेंगे, जो भी खतरनाक आएगा देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? क्योंकि पीछे 2 लोग खड़े हैं। कौन? रूस से व्लादिमीर पुतिन और चाइना से शी जिनपिंग, और दोनों महाशक्ति हैं भाई साहब। तो अब सऊदी को समझ में आ गया कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब तक है तेल तब तक होता रहेगा खेल। इसीलिए भारत ग्रीन एनर्जी की ओर जा रहा है, क्योंकि भाई साहब ये तेल का खेल बहुत बवाल करवाने वाला है। तो जो सऊदी अरब है ना, नई मतलब सऊदी को ही नया गल्फ, मतलब गल्फ में जो पूरा का पूरा पकड़ है वो सऊदी की है। आप समझिए ये मुद्दा क्या है। मुद्दा पहले से ही बहुत गड़बड़ हुआ है। हुआ क्या कि एक जो है क्या कहते हैं, अमेरिकी पत्रकार है जमाल खशोगी। जमाल खशोगी करते क्या थे भाई साहब, उनकी थोड़ी सी ये तस्वीर देख लीजिए। अब जो जमाल खशोगी थे ये पत्रकार हैं, और ये अमेरिका में बैठ के क्या करते हैं? रिपोर्टिंग करते थे, मतलब लिखते थे। ओके, पत्रकारिता करते थे। तो वो वहां पे बैठे बैठे अमेरिका में उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के बारे में कुछ लिखा, जो कि उनको पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया तो क्या किया उन्होंने भाई साहब? उन्होंने, किसने? सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इनकी फाइल निपटवा दी। किसकी फाइल निपटा दी? जमाल खशोगी की। जमाल खशोगी चूंकि अमेरिका में रहते हुए अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, अमेरिका के लिए लिखते थे, तो ये बात बाइडेन को पसंद नहीं आई। भाई साहब अगर भारत की कोई बुराई किया होता, तो मान लीजिए हम तो शांति की बात करते हैं, तो शांति 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 करके हमने छोड़ दिया होता। लेकिन आप किसके बारे में बात कर रहे हो? सऊदी के प्रिंस सलमान के बारे में, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। उसको लग गया गुस्सा और उसने निपटवा दिया भाई साहब। और जब निपटवा दिया ना, तो बाइडेन ने क्या कहा कि बाइडेन ने कहा कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, और सरकार में हम आते ही क्या करेंगे? जिसने इसको निपटाया है, किसने? मोहम्मद बिन सलमान ने, उसके ऊपर बहुत ही बड़ी, बहुत ही भयानक कार्रवाई करेंगे, सख्त एक्शन लेंगे भाई साहब एकदम। मतलब बहुत ही सख्त एक्शन लेने वाले हैं हम। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हो सके आने वाले समय में हम मोहम्मद बिन सलमान को सजा दिलवाएं। ओके, ठीक है भाई साहब। उसके बाद क्या हुआ? जब यूएस आया, तो यूएस ने क्या किया कि सऊदी, जो बाइडेन जब गवर्नमेंट में आए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत निंदा की मोहम्मद बिन सलमान की, लेकिन साथ ही साथ किससे? सऊदी अरब से आर्म्स की डील भी कर ली।
जब सऊदी अरब से आर्म्स की डील हुई इनकी, तब दुनिया को समझ में आया कि भाई साहब तुम्हारे कहने में और तुम्हारे करने में फर्क बहुत ज्यादा है। तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो। तुम तो बोल रहे थे आएंगे तो मोहम्मद बिन सलमान को सजा दिलवाएंगे, और तुम यहाँ उनसे डील कर लिए आर्म्स की। तो मतलब तुम्हारी नीतियां बहुत ही मतलब विचलित कर देने वाली हैं। तुम सोचते कुछ हो करते कुछ हो, तुम्हारी बातों में ना वो अब दम नहीं रह गया कि तुम बोलते कुछ और हो करते कुछ और हो। तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, टोटल कुल मिला के पैसे वाले हो गए हो, पैसे के पीछे भागने वाले हो गए, कुत्ते के दुम हो गए हो तुम, इधर से उधर उधर से इधर। तो इस तरह की ये सब जो चीजें हुई, तो यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने पूछा किससे, बाइडन से, कि जो सऊदी के साथ आप डील कर रहे हैं ना, वो डील क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में आपने बोला था कि हम उनको सजा दिलवाएंगे, और आप आके उनसे डील करने लगे। तो ये जो चीज हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है। ये सब चीज को देख रहे थे बैठ के चाइना में कौन, सी जिनपिंग ने सब कुछ बकायदा देखा कि भाई साहब अब क्या हो रहा है, मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर बाइडन का बयान आ रहा है और बाइडन एक्शन ले रहे हैं, ये सब चीजें चल रही हैं, और मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से खफा है। अब चूंकि मोहम्मद बिन सलमान गल्फ कंट्रीज में एक नेता है और पूरी पकड़ है उनकी, तो चाइना ने डायरेक्ट अटैक किया कहाँ, मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर। उन्हें अपना बना लिया। मतलब उन्हें अपना बना लिया कैसे, कि चाइना, मोहम्मद बिन सलमान को चाहिए इन्वेस्टमेंट, और चाइना के पास बहुत है पैसा। चाइना तेल भी लेता है सऊदी अरब से काफी बड़े मात्रा में। तो कुल मिला के देखिए कि इतना जो 33.4 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, किसको, चाइना को। कहां से, सऊदी से। सऊदी एक्सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ 31.8 बिलियन का चाइना एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरब को। चाइना खरीदता है तेल, और ये लोग जो हैं वो मशीन्स वगैरह खरीदते हैं, बहुत सी चीजें मेटल वगैरह खरीद लेते हैं। ठीक है भाई साहब, तो ये बात समझ में आ गई कि भाई साहब हम लोग की जो ट्रेड है ना लगभग लगभग बराबर है। तो चाइना के जो सी जिनपिंग है उन्होंने बात की इनसे कि यार हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लगभग सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा है, तो क्यों ना मिल के काम किया जाए। बोले ठीक है, मिल के काम करते हैं। अब भाई साहब मिल के काम चालू हुआ। जब मिल के काम चालू हुआ तो दबा के इन्वेस्टमेंट्स होने लगे। सऊदी और चाइनीज कंपनीज ने साइन किए 34 इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। कब की ये खबर है, 8 दिसंबर 2022 की ये खबर है। आप देखिए आज की ये खबर है। 34 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पे, एग्रीमेंट्स पे साइन हुए हैं। साथ ही साथ इसमें कौन है, इसमें है शामिल हुआवे। हुआवे कौन है, हुआवे वही कंपनी है जो 5G के रोल आउट के लिए अमेरिका में ने जिसको बैन किया हुआ था, ये कहते हुए कि ये लोग ठीक ठाक आदमी नहीं है, ये लोग डाटा चुराते हैं, ये लोग नजर रखते हैं किसके ऊपर, जो भी इनके सर्विसेज को उपयोग करता है। इस तरह से पूरे मतलब कहते हैं ना कि जब किसी का काम खराब न कर सको तो उसका नाम खराब कर दो। वही अमेरिका ने किया। वही चाइना के सभी जो हुआवे, जेटी जो भी कंपनीज थी उनके खिलाफ उसने पूरे पहले तो बैन लगाया और पूरी दुनिया में फैलाया कि भाई साहब ये लोग डाटा चुराते हैं, ये लोग मतलब पूरी प्राइवेसी को खत्म कर देंगे और निपटा के रख देंगे, कोई इनकी सर्विसेज को यूज मत करो। लेकिन अब क्या हुआ है, सऊदी अरब ने कहा कि आप तुम आओ चाइना हमारे पास, अपनी हुआवे को भी लेके आओ, बराबर इन्वेस्टमेंट करो, दबा के हम तुम्हारी सर्विसेज का उपयोग करेंगे, दनादन काम चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है। अमेरिका ने जो भी कहा भूल जाओ सब, हम देख लेंगे क्या है। तो इस तरह से भाई साहब चीजें आगे चल रही हैं। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। साथ ही साथ और क्या क्या चल रहा है, और ये चल रहा है कि जो पूरी चीजें यहाँ पे अभी तक जो चल रही थी वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से अमेरिका को डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है कि भाई साहब अमेरिका जो सुपर पावर बना हुआ है ना, वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसकी मिलिट्री जो है, यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस जो मिडिल ईस्ट में है ना, सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, आपको पता हो कि 750 बेसेस बना के अमेरिका बैठा हुआ है पूरी दुनिया में, 80 से ज्यादा कंट्रीज में। ओके, और 1,73,000 ट्रूप्स हैं जो कि 159 देशों में अमेरिका के ट्रूप्स रहते हैं। इस वजह से अमेरिका सुपर पावर है, क्योंकि कभी भी कहीं भी लफड़ा होता है वो उसके सैनिक मौजूद होते हैं या फिर जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं और मामले को संभाल लेते हैं। ओके, तो अब उसको डर ये लग रहा है कि जब ये हुआवे पहुंच जाएगी कहाँ, गल्फ मिडिल ईस्ट में, तो हमारे सैनिकों के लिए हमारे जो सैन्य बेसेस हैं वहां पे भी ये सर्विसेज यूज की जाएंगी, तो हमारे जो सैन्य बेसेस हैं उनको खतरा है, वहां से डेटा लीक होने की संभावना है। तो इस वजह से पूरा का पूरा जो अपोज किया जा रहा है बाइडेन गवर्नमेंट के द्वारा, चाइना के जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, हुआवे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है कहाँ, सऊदी अरब में, इस वजह से पूरा का पूरा खफा हो रखे हैं। कौन, जो बाइडेन गवर्नमेंट। सऊदी अरब को क्या फायदा है, आप देखिए सऊदी अरब क्या चाहता है। सऊदी अरब $1 ट्रिलियन का एक प्रोजेक्ट लेके आया हुआ है। कौन सा प्रोजेक्ट है,
कि वो एक सिटी बनाना चाहता है। कहाँ? नियोम में। नियोम एक जगह है जहां पे वो सिटी बनाना चाहता है। कैसी सिटी? एक वर्टिकल सिटी नाम दिया जा रहा है उसे। वर्टिकल सिटी कुछ ऐसी सिटी होगी जो कि 120 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होगी और उसकी चौड़ाई महज 200 मीटर होगी। ओके, मतलब आप समझिए कि 200 मीटर में 200 मीटर चौड़ी और 120 से 170 किलोमीटर लंबी और हाइट कितनी होगी? 488 मीटर। इस तरह की एक सिटी का निर्माण करना चाहता है। उसके लिए लगभग उसे $1 ट्रिलियन और 50 ईयर्स का समय लगेगा। ओके, जो मेन चीज है ना वो है पैसा। $1 ट्रिलियन, उतना इन्वेस्टमेंट आए कहां से? चाइना ने कहा हमारे पास बहुत पैसा है, हम लगाने के लिए तैयार है। बोले आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। चूंकि अमेरिका ने इस काम को करने से मना कर दिया, अमेरिका ने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि ये जो सिटी तुम बनाने की बात कर रहे हो वो तुम बना पाओगे। बोले ठीक है, तुम नहीं करना चाहते मत करो, और भी लोग हैं कर लेंगे। और इस मौके को किसने भुनाया? चाइना ने। बकायदा पहुंच गया पैसा रुपया लेके। बोले यार हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, तुम लोड मत लो, बस तुम हमें वो जगह दे दो जो तुमने अभी तक अमेरिका को दे रखी थी। सऊदी अरबिया को क्या? बोले हम तो अब किसी से डरने वाले हैं नहीं। क्यों? क्योंकि तेल के खेल में हम सबसे आगे हैं। तो तेल है हमारे पास, तुम हमसे तेल लो, दबा के पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो और हम और तुम पक्के वाले दोस्त बन जाते हैं। कौन? चाइना और सऊदी अरब। तो ये सब चीजें चल रही हैं पूरी दुनिया में। साथ ही साथ जो सऊदी अरामको है ना, सऊदी अरामको वो कंपनी है जो बहुत ही देशों में कारोबार करती है, बहुत से देशों में कारोबार करती है। वो चाइना में भी कारोबार करती है। कैसे करती है? चाइना की एक कंपनी है सिनोपेक कॉरपोरेशन, उसमें 25% हिस्सेदारी है। किसकी? सऊदी अरामको की। तो वो पूरी कंपनी जो है इनके साथ कारोबार करती है। तो चाइना ने कहा यार तुम हमारे साथ तो पहले से ही काम कर रहे हो, थोड़ा उसको और आगे बढ़ाते हैं। बोले ठीक है, बढ़ा लेते हैं। इतने में ही नहीं रुके भाई साहब, ये सऊदी अरबिया ने तो ये तक कहा कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। ब्रिक्स कौन है? ब्रिक्स वो संगठन है जिसमें ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात करते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, क्या कहा? यार थोड़ा सा मीटिंग फिक्स करो, तुम्हारा जो ये ब्रिक्स का संगठन है उसमें हमें भी शामिल करवाओ। बोले भाई साहब बिल्कुल करवा देंगे, हम तो एकदम हैप्पी हैं, बाकी लोग से भी पूछ लेते हैं, अगर वो लोग मान गए तो हम तुमको भी ले चलेंगे साथ में। क्या लोड है? तुम्हारे पास तेल है, ये है, हमको तेल की जरूरत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, आईटी का हब है, काम बन जाएगा अच्छे से। बोले ठीक है, हमें तुम अंदर लो, एकदम एंट्री करवाओ धड़क्के से, बाकी हम लोड न लो, हम सब देख लेंगे। बोले ठीक है, हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि अमेरिका को मिर्ची इस बात से नहीं लग रही है कि आखिरकार ये सब चाइना को इतना इज्जत मिल रही है, मिर्ची इस बात से लग रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, अमेरिका के साथी उससे दूर जा रहे हैं। सऊदी अरब चाइना से मिल गया, जर्मनी के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे, उससे पहले जर्मनी के एक अधिकारी चाइना गए हुए थे। तुर्की कभी भी उसके मतलब कुछ भी कर देता है। तो अमेरिका को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि अब पूरी दुनिया पर से उसकी बादशाहत खत्म होने वाली है। तो अब जो दुनिया का नया बॉस होगा वो कौन होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब एक समय था जब अमेरिका और रसिया की लड़ाई चल रही थी, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, तो जिस भी तरीके से लड़ाई हुई उनकी, तो उनकी लड़ाई के बीच में चाइना ने डेवलप किया और चाइना आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अब अगर नई लड़ाई चाइना और अमेरिका की होती है तो हमें फायदा उठाना है भाई साहब इसका, और हम फायदा उठाएंगे। और हम देखते ही देखते आने वाले समय में 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और 2045 से 50 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, या फिर एक नंबर में पहुंच जाए तो भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ऐसा हम करने वाले हैं और हम करके रहेंगे। थैंक यू सो मच।